श्रीं 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 ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। जीवन में जब हम कुछ कार्य करें ना करें, अनुभव हर क्षण मिल जाता है। और हर क्षण जब अनुभव मिलता है तो अनुभव का अपना एक सफ़र होता है, अपना एक डायरी होता है, जिसे आप आत्मकथन कह सकते हैं मित्रों। लेकिन आत्मकथन में हम बहुत सारी चीज़ें छिपा देते हैं, बहुत सारी घटनाओं को छिपा देते हैं। इसलिए आत्मकथा आज तक कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं लिख पाया, क्योंकि दूसरा बंदा क्या सोच रहा है आप उसके बारे में नहीं बोल सकते, उसकी कर्म क्या है आप उसके बारे में नहीं बोल सकते, उसका कृत्य क्या है आप उसके बारे में नहीं बोल सकते। जबकि आपका पूरा घटना परिप्रेक्ष्य सापेक्ष है। आप किसी के आप ईमानदार हो तो सापेक्ष हो, कोई आपसे ज़्यादा बेईमान है उसके तुलना में आप कम बेईमान हो तो आप उसके तुलना में ईमानदार हो। कोई बहुत बंदा बहुत ज़्यादा झूठा है, आप उसके तुलना में कम झूठ बोलते हो तो आप सत्यवादी हो गए, वो झूठा हो गया। आप कम किसी व्यक्ति के शोषण करते हो और कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा शोषण करता है तो उसके तुलना में आप दयालु हो गए। मतलब यह संसार में जितने भी हम परिभाषा रचते हैं अपने प्रति, चाहे अहिंसावादी हो, सत्यवादी हो, दयालु हो, ममतालु हो, सेवा करने वाला हो, परोपकार हो, वगैरह वगैरह, जितने भी आप देख लेते हैं उत्थान के कार्य है, आपको चाहे धार्मिक कार्य दिखाई देता है, चाहे सामाजिक कार्य दिखाई देता है, सब सापेक्ष होने के कारण, तुलना होने के कारण। लेकिन जिंदगी मैं किसी तुलना में नहीं हो सकता। मेरी आत्मा सिर्फ आत्मा है, क्योंकि आत्मा तो पूरी जगत में एक जैसी ही है। उसकी तुलना इसकी आत्मा से उसकी आत्मा से हम नहीं कर सकते। अंदर की जो परमाणु शक्ति है वो एक जैसी है, हम उसकी सापेक्षता की तुलना नहीं कर सकते। लेकिन जो ये शरीर है, इस शरीर की जो क्रिया विधि है और जो मेरा प्राण है, जो मेरी आत्मा और मेरे शरीर के बीच में जो एक एनर्जी पावर है जिसको हम प्राण तत्व बोलते हैं। मित्रों, ये प्राण जो है हमारे डीएनए के अनुसार, हमारे प्रकृति के अनुसार, हमारे स्वभाव के अनुसार, हमारे कर्म के अनुसार हमें उस चक्कर में, उस जगह में डालते रहते हैं। मान लीजिए मैंने एक ऑटोमेटिक, मेरे पास मोबाइल है और मैं उस ऑटोमेटिक मोबाइल में डाल दूंगा कि फला फला नंबर को फला फला टाइम फ़ोन करना है, तो वो ऑटोमेटिक करता रहेगा। अलार्म डालना है डाल देगा, स्लीपिंग मोड में है तो सो जाएगा, वगैरह वगैरह। तो ऐसी मेरी ज़िंदगी में जो जो चीज़ें हैं वो होते रहता है। तो एक बार बचपना की बात है, मुझे लगता है कि मैं तीसरी चौथी क्लास का छात्र रहा हूँ। स्कूल जाता था, मैं रोज़ जाता था क्योंकि मुझको आनंद मज़ा आता था। स्कूल जाने में, पढ़ाई करने में, किसी चीज़ों को जानने में मैं रुचि रखता था। चीज़ों को तह तक पहुँचने की मैं बाल बुद्धि में कोशिश करता था। लेकिन मेरी कोशिश वही था, बच्चा कोशिश, बचकानी कोशिश। एक दिन मैं अपने गौए की कमरे में था, मतलब आप उसको कह सकते हैं गौशाला कह सकते हैं। बहुत सारी, ढेर सारी गौएँ थी, 40-50 गौएँ हमारे घर में रहा करते थे। दूध भी बहुत होते थे, बहुत से बछड़े को बांधा नहीं जाते थे, बहुत से गौएँ भी ऐसी बिना रस्सी के रहते थे। मैंने क्या देखा कि कुछ जानवरों को, कुछ गौएँ को, कुछ बैल है, कुछ भैंस है और कुछ बलशाली सब बैल है जो खेत जोतने काम करते थे, बड़े बड़े हल को खींचते थे, बड़े बड़े गाड़ी में सामान भर जाते थे, उसको खींच लेते थे। और हमारे पास तो 2-4 ऐसे बैल की जोड़ी था जो घोड़े जैसे दौड़ते थे। मतलब छोटा सा गाड़ी में बैठ करके हम लोग सैर सपाटा में हमको ले जाते थे, बड़ा मज़ा आता था। घोड़े जैसे दौड़ते थे, रथ जैसे हमको महसूस होता था। बचपना का रथ था नहीं, रथ जैसे। तब मैंने अपने पड़ोस की जो चाचा मेरे घर में आते थे, काम करने वाले आते थे, तो मैं उनसे पूछा, चाचा ये बताइए ये रस्सी किस चीज़ का बना हुआ है? तो बोले, बेटा ये रस्सी तो बहुत मामूली चीज़ से बना हुआ है, पटसन से बना हुआ है, कोई ये रस्सियों से बना हुआ है, एक बहुत मामूली सी चीज़ें हैं। तो बहुत मजबूत होते हैं क्या? बोले नहीं, उतना मजबूत नहीं होते, पर मजबूत थोड़ा होते हैं।
ऐसा ऐसा करके उसने दिखाया कि हम इसको तोड़ नहीं सकते, लेकिन यदि ये पुराना हो जाए तो हम तोड़ देंगे, या इसकी गांठ को निकाल देंगे तो हम तोड़ देंगे। ये जो बहुत सारे रस्सियों को बट दिया गया, मतलब एक साथ गूंथ दिया गया है और उनको गांठ बांध दी गई है, और वो उसकी शक्ति थोड़ी हो गया है। अच्छा, मतलब ये जो बैल बड़ी बड़ी बोझ को ढो सकता है, बड़ी बड़ी गाड़ी को खींच लेता है और हल को जोत लेता है और सर पर दौड़ता है, इतनी ताकतवर बैल से भी ज़्यादा इसकी शक्ति होगा रस्सी का, तभी तो नहीं तोड़ पाते हैं। एक जो गैया कितनी बलशाली गैया है, उसके बाद ये पतली सी रस्सी है, कब का रस्सी है पता नहीं, सड़क सुड़ा गया होगा, फिर भी इसको तोड़ नहीं पाते, रस्सी में बड़ी ताकत होगी। ऐसा मैं जब बोलने लगा, बड़बड़ाने लगा, तो उसको बड़ी हंसी आ गया। उसने कहा बेटा थोड़ा थोड़ा तो यहाँ गलती में है। मैं बोला क्या हम गलती हो गया चाचा, आप भी तो बताया रस्सी बहुत बलशाली है, रस्सी में बड़ी शक्ति है। इस रस्सी में शक्ति की समझ मुझको परेशान कर रहा था। तब उसने कहा रस्सी में कोई शक्ति नहीं है। हमने क्या करी है, बचपना में ये जब बहुत छोटा था, जब ये रस्सी तोड़ना नहीं जानता था, तब से इसको हमने दुलार से पुचकार करके एक रस्सी में इसको बांध दी। रस्सी में बांधने के बाद हम इनको खाना खिलाते थे, दूध पिलाते थे, दुलार करते थे। इस बछड़े को लगने लगा कि ये रस्सी में ही ये दुलार है, इस रस्सी में बंधने के बाद ही हमको खाना मिलता है, इस रस्सी में बंधे रहने के कारण ही हमको प्रेम मिलता है। इस रस्सी इतनी शक्तिशाली है कि इसी के इर्द गिर्द उसका संसार है। और वो बाल मन धीरे धीरे उसको स्वीकार लिया, उस रस्सी को स्वीकार लिया। उसको समझ में ये आने लगा कि रस्सी नहीं, अपितु यह एक शक्तिशाली पावर केंद्र है जहाँ मुझको सारी सुविधाएं मिलती है। और कभी कभी रस्सी तोड़ देता था बचपना में, तो हम उसको जरा चाबुक से, डंडे से और दूसरे रस्सी से मारते थे, यानी प्रताड़ित करते थे। तो उसको लगता था कि इस रस्सी नाराज हो गया और हमको बड़ी मार पड़ी, बड़ी पीड़ा हो। अब ये कालांतर में धीरे धीरे बड़ा हो गया, ये उसी समझ के साथ बड़ा हो गया कि ये रस्सी बड़ी शक्तिशाली है। तो मैंने क्या देखा, मेरे गांव में एक हाथी का दल आया हुआ था, लोग लेकर के आए थे, 10-12 हाथी थे, लोग उसको घुमाते थे गांव में। और शाम को होते ही एक उसके एक छोटे से एक पैर को एक रस्सी से बांध दिया। अब बांध दिया, पूरा हाथी उस रस्सी में रात भर बंधा रहा, इधर उधर कुछ नहीं किया। मैं सोचा इतना विशाल का है हाथी, इस रस्सी की शक्ति से डर गया। तब मुझको समझ में आया कि चाचा जी ने समझाया था कि ताकत रस्सी में नहीं है, रस्सी में शक्ति है। ये समझ ही उसकी असली कमजोरी था। यानी मेरी जिंदगी में दुख नहीं है, मेरी जिंदगी में पीड़ाएं नहीं, मेरी जिंदगी में मोह नहीं है, मेरी जिंदगी में ममता का शक्ति नहीं है, धन का शक्ति नहीं है, क्रोध का शक्ति नहीं है, किसी के डर का शक्ति नहीं है, किसी का भय का शक्ति नहीं है, कोई भूत का शक्ति नहीं है, पिशाच की शक्ति नहीं है। मतलब कोई चीज को इतना शक्तिशाली नहीं है जो मुझे डरा सके, भयभीत कर सके या मेरी शक्ति के सामने टिक सके। लेकिन मुझे लगता है वो बहुत शक्तिशाली है। ये समझ ही मेरा असली पीड़ा हो गया। जिंदगी में पीड़ा होता रहा, मैं रोता रहा, मैं सोचता था कि लोग बड़े शक्तिशाली हैं। फिर समझ में आता था कि धन शक्तिशाली नहीं है, धन में शक्ति है। ये समझ मेरी पीड़ा का असली कारण है। मैं घर से बाहर जाना हुआ पढ़ने के लिए, तब बड़ा दुख लगा, खूब रोया 9वीं क्लास में। तब मुझे ख्याल आया मेरे चाचा जी का वो कथन कि घर में शक्ति नहीं है, शक्ति ये है कि मैं घर में था तो मुझे खाना मिल जाता था, चाय मिल जाता था, दूध मिल जाता था, रोटी मिल जाता था, सब कुछ मिल जाता था मेरा बिना किए, और मैं सिर्फ खाता पीता और स्कूल चला जाता था। यहाँ मुझे हर काम करना पड़ रहा है। अपने हर काम करने के कारण मुझे घर याद आ रहा है। यानी घर में जो दुलार में रहा था वो एक मेरी रस्सी जैसा शक्तिशाली मुझे महसूस हो रहा था। लेकिन जब मैंने इसको समझ गया कि धीरे धीरे मेरी कमजोरी है, कमजोरी के कारण मैं असली पीड़ा से गुजर रहा हूँ, जबकि बीमारी नकली है। मित्रों, जिंदगी में जितने भी तकलीफें आप आती है, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, दैहिक हो, तापिक हो, चाहे कर्म फल का हो, चाहे धन का हो, अमीरी हो, गरीबी हो, प्रेम हो, मोहब्बत हो, जलन हो, डाह हो, द्वेष हो, नफरत हो, जितने भी आपको शक्तिशाली कोई चीज़ लगता है, दरअसल वो शक्ति उसमें होता नहीं है, वे हमारे ही समझ की कमजोरी से वो शक्तिशाली बन जाता है।
मैंने अपने एक मित्र को देखा, बालपन ही था, मुझे लगता है मैं 8वीं क्लास का बच्चा रहा हूँगा। स्कूल जाते थे तो सुनसान अकेले में नहीं जा सकते थे, क्योंकि मेरे गांव से जो दूसरे गांव तक का जो रास्ता था हमें पगडंडी से जाना होता था, और वो सकरी रास्ता होते थे, और जंगल झाड़ियों से गुजर के जाना पड़ता था, और खेत के मेढ़ों से जाना पड़ता था। पैर फिसलते थे, हम लोग खेत में गिर जाते, और एक ऐसी पगडंडी से जाना पड़ता था। वो आदमी बहुत डरता था, बोलते थे झाड़ियों में भूत होगा, उसमें पिशाच होगा, वो सांप काट लेगा, वो बिच्छू काट लेगा, ये कील गड़ जाएगा, कांटे गड़ जाएंगे। मैंने इतने डर था, उसके चारों इर्द गिर्द डर था। ये डर कहाँ से पैदा किया गया था? घर से। घर वालों ने बचपना में उसको उपद्रव मत करे करके सारा चीज डरा दिया था। फिर मैं एक दिन क्या देखता हूँ, मेरे घर के पड़ोस में एक बच्चा को डराया जा रहा था। बच्चा छोटा सा था, बच्चा 4 साल का था। बोलते थे कि बेटा तू घर से बाहर मत जाना, बाहर में झोली वाला बाबा है जो उठा के ले जाता है। और उस बच्चे के मन में आ गया झोली वाला बाबा बड़ी शक्तिशाली होता है, वो बच्चों को उठा के ले जाता है। पूरी जिंदगी भर उसके दिमाग में बैठा रह जाएगा कि झोली बाबा वाला होता है और वो उठा के ले जाता है। मुझे बचपना में एक बार एक बजरंग बली का मंदिर था मेरे गाँव में, जिसको हम लोग गाँव का गुड़ी कहते थे, यानी वो चौराहा था। उसमें एक पंडित जी ने मुझे डरा दिया। मैं बचपन में था, बहुत छोटा था। उसने ऐसे हाव भाव करके डराया कि मुझे बचपना में बड़ा डर लग गया। अब मैं जिंदगी के बहुत उम्र तक मैं उस पंडित जी को देखता था, तो अब ऐसा भागता तो नहीं था, लेकिन भीतर में एक कंपन उत्पन्न हो जाता था। तो एक दिन ऐसे ही फिर भीतर में कंपन उत्पन्न हुआ, तो मैंने सोचा कि इस पंडित में कितना शक्ति आज आजमा ही लेता हूँ। तो मैंने उसको इतनी गालियाँ दी और इतनी गुस्सा किया और डंडा पकड़कर मारने को दौड़ा। बेवजह भागा वो पंडित जी, भाग गया वहां से, भले पगला गया लड़का, भाग गया। शाम को हुआ, मेरे घर में शिकायत हुआ, बोले कि आपका भाई बड़ा बदमाश है, उसने डंडा पकड़ के मारने दौड़ा था। मैं बोला मार ही देता आज उसको। क्यों? मुझको बचपना में क्यों डरा दिया था बेवजह? मैं जिंदगी का 25 साल इस भय से गुजरा हूँ कि कोई पंडित जी डरा देता है, कोई झोली बाबा आता है डरा देता है, भूत आता है डरा देता है, पिशाच होता है, डायन होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, ये मत करो वो मत करो, यहाँ जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, वहाँ से छिपा हुआ है, वो आदमी अच्छा नहीं है, पड़ोसी अच्छा नहीं है, फला अच्छा नहीं है, फला रिश्तेदार अच्छे नहीं है। कितनी तरह के वाहियात चीज़ें मेरे दिमाग में डाल करके मेरी ज़िंदगी को पीड़ाग्रस्त कर दिया था ये आदमी ने। इसलिए इसकी सज़ा जरूरी है कि इसको मैं आज तो मार ही देता, डंडा में पकड़ पाता। तो लोगों को बात समझ में आई थोड़ी सी। मित्रों, मैं समझ गया रस्सी में बड़ी शक्ति नहीं है। ये मेरे समझ आते ही रस्सी की शक्ति गायब हो गया। मुंह में शक्ति नहीं है, समझ आते ही मुंह की शक्ति गायब हो गया। धन में शक्ति नहीं है, समझ आते ही धन की शक्ति भी गायब हो गया। किसी की क्रोध में इतनी शक्ति नहीं है जितनी तुम्हें शांति में है, तो ये समझ आते ही उनके क्रोध से मैं डरना दूर हो गया। भूत में इतनी शक्ति नहीं जितनी जिंदा मानव में हमें समझ में आया, तो भूत की डर खत्म हो गया। मैंने आपको यदि अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें आपको लगता है मुझे परेशान करता है, मैं इससे पीड़ा होती है, तो उसको समझो, उसकी असली शक्ति किस में समझो उसको। जैसे रूट में जाओगे, जड़ में जाओगे, और जैसे ही समझ में आएगा ये रस्सी में इसलिए शक्ति महसूस होता है क्योंकि बचपना से मुझे ये समझा दिया गया है। ऐसे ही ज़िंदगी में मित्रों, हमें हमारे महान लोगों ने, हमारे कुछ लोगों ने, हमारे कुछ पाखंडियों ने, हमारे कुछ बीच में रहने वाले धूर्त कमीनों ने, हमारे बीच में रहने वाले कुछ स्वार्थी लोगों ने, हमारे बीच में रहने वाले कुछ व्यापारियों ने, हमारे बीच में रहने वाले कुछ अनाप शनाप लोगों ने, हमारे बीच में रहने वाले कंडम संडम लोगों ने हमें समझा दिया गया कि जितने भी आप पाबंदी देखते हैं, हमें उसकी विज्ञान को नहीं समझाया, हमारी उसकी लकीर को समझाया। मान लीजिए एक बंदा है जिसने कहा कि बिना नहाए आपको खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है, आप नहाने के पीछे लॉजिक तो बता दीजिए। भाई, एक ठंड प्रदेश का आदमी, एक गर्म प्रदेश का आदमी, एक बरसात में भीगा आदमी, एक बीमार से मरता हुआ आदमी, और यहाँ तक की हद हो जाता है मरे हुए आदमी को भी नहलाया जाता है अंतिम संस्कार के समय से, तो कि इसको बढ़िया से नहला दिया जाए। अच्छा वाह, मैं गया हुआ था, बचपना में देखा, आश्चर्य से भर गया कि मर गया आदमी अभी तो मिट्टी में जा रहा है, ये तो अग्नि संस्कारों का जल जाएगा सब कुछ। मैं बहुत छोटा सा 3 साल का रहा होगा जब मेरी माँ को ऐसे किया गया होगा। तो उसको नए कपड़े पहनाए गए, 16 श्रृंगार किया गया, सारे सोना चांदी निकाल लिया गया, सारे उसके अलावा श्रृंगार किया गया,
क्योंकि धन का रस्सी लोगों को लगा धन महत्वपूर्ण है, धन मत ले जाओ। तुलसी का पत्र चढ़ाया गया और उसे श्रृंगार करके दुल्हन जैसी सजाया गया। मैं देखता था मेरी माँ को सोया पड़ी है, मेरी माँ सोई पड़ी है और लोग उसको सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा था। मेरा माइंड घूम गया, मैं पगलेट हो गया। कुछ दिनों तक मेरी चेतना नहीं रही। मेरे जीवन का 4-5 साल ऐसे गुजर गए जो जिसको मुझे होश ही नहीं रहा, समझ नहीं आता। तो बाद में समझ में आया। मैंने किसी व्यक्ति से पूछा कि मरते हुए आदमी को आप इस तरह से करते क्यों? बोले देखो क्या होता है, आदमी कई कारणों से मरते हैं, शरीर में कई प्रकार के वायरस होते हैं, शरीर में कई प्रकार की चीज़ें हो जाती है, कहीं और देखते हैं कहीं चोट का इंसान तो नहीं है, किसी को मारा तो नहीं गया है, छोटी छोटी चीज़ें जिसको समझने के लिए फिर घर से अब विदा कर रहे हैं, अब उसका प्राण चला गया, उसके शरीर मिट्टी में मिलने जा रहा है, तो उसको सम्मान पूर्वक उसकी ज़िंदगी जो जिया उसके सम्मान के लिए हम ये सब करते हैं, साफ सफाई के लिए करते हैं, वायरस इत्यादि को इधर उधर ना फैले इसलिए हमने अग्नि संस्कार करते हैं, ताकि इसके शरीर के साथ में जो भी बीमारियां होंगी, जो भी चीज़ें होंगी वो अग्नि में ध्वस्त हो जाएंगे और ये मिट्टी से मिट्टी मिल जाएगा, ये अग्नि उसको भस्म कर देगी, उसका शरीर, हमारा मोह खत्म हो जाएगा क्योंकि शरीर नहीं रहेगा। तो हमें समझ में आ जाएगा कि अब ये व्यक्ति नहीं है तो इस व्यक्ति से ज़्यादा मोह रखना सही नहीं है, इस व्यक्ति के मोह में पड़ना सही नहीं, क्योंकि व्यक्ति को तो अब राख बन गया है। और ये मैसेज देते हैं कि सब व्यक्ति को एक दिन राख ही बनना है, इसलिए शरीर से अहंकार मत करो, साफ सफाई रखो, अहंकार मत करो, घमंड मत करो। तो मैं समझ में आ गया कि मेरी माँ को अंतिम संस्कार के समय इसलिए सजाया गया, संवारा गया और साफ सफाई करी गई कि इसके शरीर में कोई भी यदि वायरस कीटाणु इत्यादि हो तो फैले ना। ठीक। दूसरा, सम्मान दिया गया कि आपने जिंदगी जिया और अब जाते समय आप ससम्मान हमारे सामाजिक रीति से आप जाइए, हम आपको अलविदा कहते हैं, हंसी खुशी अलविदा कहते हैं, रोते गाते अलविदा कहते हैं। और तीसरी बात समझ में आ गया कि जब ये समूह में अलविदा कहते हैं, जब उसको अग्नि संस्कार कर दी जाती है, तो जो परिजन होते हैं, यानी बच्चे होते हैं, हम लोग जो रिश्तेदार होते हैं, उसके मन में एक बात जो है कि अब ये शरीर नहीं रहा, अब उनकी लौटने की उम्मीद नहीं है, इसलिए अपनी ज़िंदगी की दिनचर्या को बदल लीजिए मित्रों। यानी रस्सी है, रस्सी जल गया, अब रस्सी जल गया तो रस्सी है नहीं, तो उससे मोह मत करना, अब उसकी याद में आप अपनी ज़िंदगी खराब मत करना, उसके पीछे भागना मत। बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन समझ में नहीं आता, हमको रस्सी समझा दी जाती है, लेकिन जब ताकत लगा के एक सांड आता है जिसको आप बांधो, जो आजाद घूमते रहता है, कोई भी रस्सी से बांध दो वो तोड़ ताड़ के निकल जाता है। शेर को एक पतली सी पिंजरे में बंद कर दी जाती है, शेर को लगता है बलशाली पिंजरा है, बलशाली पिंजरा नहीं, मनुष्य का दिमाग है जो आपको डरा दिया है, पिंजरे के भय से खाने लगे। ऐसे मित्रों, हमारी जिंदगी में जितने भी मोह पास होते हैं, जो भी पाप कर्म हो जाते हैं या जो भी पुण्य कर्म हम लोग करते हैं, सब वो रस्सी की पीड़ा में ही करते हैं। इसीलिए वो कर्म फल हमें सताते फिरता है, हमें लगते रहता है, क्योंकि कर्म फल यानी रस्सी आपका। आप देख लीजिए, हमने थंबनेल में अपनी खोल कर मुट्ठी दिखाया है और बीच में हम रोते हुए, हम कोई एक बंदा बैठा हुआ है जो चारों तरफ से चीख रहा है, पुकार रहा है, दुखित है, पीड़ित है, रो रहा है। कहीं भी जिंदगी में हंसी और खुशी का नामो निशान नहीं है। क्यों इसलिए नहीं है क्योंकि वो रस्सी को बड़ी शक्तिशाली समझ रहा है, और रस्सी को शक्तिशाली समझ करके उसकी असली पीड़ा यही है कि रस्सी बहुत शक्तिशाली है। जिस दिन वो बंदा जान जाएगा कि रस्सी केवल मेरी सुविधाओं के लिए था, रस्सी केवल मुझे डराने के लिए था, रस्सी केवल मुझको एक व्यवस्था देने के लिए था, रस्सी में समाज जो है, समाज एक रस्सी है मित्रों, ये जो परिवार है एक रस्सी है मित्रों, ये जो रिश्तेदारियाँ एक रस्सी है मित्रों, ये जो हम लोग रस्सी में बंधे रहते हैं, यानी ये रस्सी है, ये पावरफुल नहीं है, ये पावरफुल हम उसको बना के रखे रहते हैं। हम समझ रहते हैं कि मैंने कहा ना, मेरे जितना बड़ा स्वार्थ होगा मैं उसके हिसाब से मैं उसकी महत्ता को समझूंगा। तो भय हमारे एक ऋषि ने कह दिया, भय बिन प्रीत न हुई। तो जानवरों को भय दिखाया गया रस्सी बांध करके, ताकि जानवर घर में लौट के आ जाए। अब देखिए, एक रस्सी में बंधा मेरी गाय, सुबह मैं 7 बजे उनको मैं ले जाता था गौठान में, जहाँ गौएं एक जगह इकट्ठा होती थी, और जो ठेठवार होते थे, राउत जो होते थे, उनको दिन भर चराने के लिए ले जाते थे जंगल की तरफ। शाम को लौटते वक्त बहुत सारी गैयाँ आ जाते थे, एक आध गैयाँ रुक जाती थी, तो उसको खोजबीन करके लाया जाता था, उसको प्रताड़ित किया जाता था। अब देखिए, कुछ समय के बाद ऐसा था
कि आप गौए को आप छोड़ दीजिए बिना रस्सी का भी वो आने लग जाते हैं। रस्सी तो नहीं बंधा है, लेकिन उसके दिमाग में एक रस्सी बंध गया। वो रस्सी इतनी शक्तिशाली बन गया क्योंकि जब तक वो दिखता तो नहीं है, लेकिन वो रस्सी तो है उनके गले में। मित्रों, अभी अभी मैं देखता हूँ पिछले 1 साल से मेरे यहाँ एक कुत्ता है। मैंने कुत्ता को तभी हम उसको बांधते हैं जब कोई मेहमान आ जाता है, डर जाता है कुत्ते देख करके, काट लेगा करके, बड़े बड़े दांत नुकीले देख करके, यानी नुकीले दांत का जो रस्सी है उनको डर लग जाता है। हमने उसको छोड़ देते हैं, आजाद जाओ जाओ कहीं ज़िंदगी में जियो। लेकिन वो कुत्ता जो है बिना बंधन के भी वो बंधाए फिरते रहता है। वो जाता ही नहीं है, पीछे पीछे घूमते रहता है। वो घुमाने के लिए भौंकेगा, चलो कहेगा, नाचेगा, कूदेगा, रोएगा, गाएगा, फिर घूम करके आ जाएगा, लेकिन जाएगा कहीं नहीं। उसके गले में रस्सी पड़ गया है। वो समझ रहा है कि मैंने उसको रस्सी में बांध दिया, मैंने उसको मोहब्बत में बांध दिया, मैंने उसको दया में बांध दिया, मैंने उसको खाना दे दिया, मैंने उसकी इलाज करा दी। मतलब ये जो इलाज की रस्सी है वो उसके लिए भारी पड़ गया। भोजन की रस्सी है वो बंध गया, वो बहुत शक्तिशाली है। लेकिन बिल्कुल यहाँ ऐसा लगता है जैसे कुछ 24 घंटे बंधा हुआ है, वो जाता ही नहीं है। तो मित्रों, जिंदगी में हम ऐसे ही कुछ हैं। गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी उपासना करते हैं, तपस्या करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, नमाज करते हैं, गुरु ग्रंथ करते हैं, नहीं अपने अपने धर्म और अपने अपने जातियों के हिसाब से वो सारे उपाय करते हैं। लेकिन सारा उपाय रस्सी में बंधा होता है। एक रस्सी में बंधे होने के कारण सारे उपाय जो है रस्सी को ही मजबूत करते रहते हैं। और हम जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं कि अपने उस विचार की जो रस्सी है, जो एक बार हम साहस नहीं कर पाते, हम अंदर से हम डरे हुए होते हैं, भयभीत होते हैं, ये रस्सी टूट गया तो मेरा ख्याल कौन रखेगा, मैं घर से बाहर निकल जाऊंगा तो मेरे भोजन का क्या होगा, मेरे स्वास्थ्य का क्या होगा, मेरे धन का क्या होगा, मेरे ऐशो आराम का क्या होगा। इसलिए रस्सी बड़ी प्रीति कर रहे, रस्सी में बंधे रहो, स्वार्थ जनित इस रस्सी में बंधे रहो। और पूरी जिंदगी हम अनुष्ठान करते हैं दूसरे को दिखाने के लिए कि वो रस्सी को तोड़ना चाहता है। हम तपस्या करते हैं ये दिखाने के लिए कि मैं रस्सी को तोड़ना चाहता हूँ। हम जप करते हैं इस दिखाने के लिए कि मैं रस्सी को तोड़ना चाहता हूँ। मैं व्रत करता हूँ दिखाने के लिए कि मैं रस्सी को तोड़ना चाहता हूँ। मतलब एक तरफ तो मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ कि रस्सी को मैं तोड़ रहा हूँ, तोड़ने का मैंने लाख उपाय कर लिया है, बहुत रस्सी शक्तिशाली है, पर मैं जान रहा हूँ रस्सी में कोई शक्ति नहीं है। और रस्सी में शक्ति है यही समझ मेरी असली पीड़ा भी है, पर रस्सी को मैं शक्तिशाली नहीं समझने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं तो रस्सी में ही शक्ति देख रहा हूँ। तो मित्रों, यदि आप भी कहीं ऐसा उपक्रम कर रहे होंगे कि जीवात्मा मुक्त रहे, आज़ाद रहे, स्वतंत्र रहे, निष्काम कर्म योगी बने, तत्व दृष्टि से जीवन जिए और अपने इसको समझे, अपने विराट ईश्वर का और मेरे बीच में एक रस्सी है, वह रस्सी जो है मुझको मेरे विराट ईश्वर से मिलने के लिए रोक देता है। क्योंकि विराट ईश्वर कहता है ये रस्सी उतार किया, ये गले के पट्टे उतार किया, ये भावना के पट्टे उतार किया, ये नफरत के पट्टे उतार किया, ये जलन के पट्टे उतार किया, ये मोह के पट्टे उतार किया। ये सारी रस्सियाँ लेकर के मेरे पास आएगा, गले में रस्सी बंधा हुआ आएगा तो आपको बाहर ही रुकना पड़ेगा। घूंघट का पट खोल रे तो कॉपी मिलेंगी। घूंघट का पट तब तक नहीं खोल सकते मित्र जब तक ये रस्सी आपके गले में बंधा हुआ है। दिखे ना दिखे वो अलग मैटर है। जो दिख रहा है रस्सी वो तो कम शक्तिशाली है, उसको आप तोड़ भी सकते हो, लेकिन जो रस्सी का एहसास जो आपके गले में पड़ गया है, अब उसको क्या करोगे। तो इसका प्रैक्टिकल करने के लिए मैं उस समय 10वीं का छात्र था। मैं एक दिन, गर्मी का दिन था, घर में मैंने एक उपद्रव सोचा कि मैंने अपने जितने भी मेरी गौएं थी जिसको रस्सी से बांधा जाता था, मैंने क्या करी, अपने एक रस्सी लेकर के, जो हम गांव में उसको गिरवा बोलते थे, छत्तीसगढ़ी में उसको गिरवा बोला जाता है, उस गिरवे से हमने अपनी गाय को खूंटे से बांध दिया और हाथ को फिरा दिया और बांधने की एक्शन किया और बांधते बांधते मैंने उसको निकाल दिया रस्सी को और उसको पकड़ लिया, नीचे में कहीं कर दिया। सारी गौएं को मैंने ऐसे कर दी, करीब 20 के आसपास गौएं थी, और बछड़ों के भी मैंने ऐसे एक्शन कर दिया और सारे रस्सियों को मैंने बोरी में भर करके मैं घर के अंदर ले आया। अब मैं खिड़कियों से झांक के देखता था कि गौएं करती क्या है, क्या भागना चाहती है, और मैंने गेट भी खोल दिया। मुझे मालूम था कि घर में डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, क्योंकि सारे गौएं और बछड़े जो है निकल जाएगा कहीं। लेकिन मैं आश्चर्य से भर गया। मैं देखता क्या हूँ कि सारी गौएं, सारे जो जितने थी जानवर, वो सब आराम से पागुर भांसते हुए अपने भोजन किया, खाना खाया,
और जैसे रस्सी में बंधे होते हैं तो बैठते समय थोड़ा सा आराम से बैठते हैं देख करके गला को, वैसे ही एक्शन से बैठे। और सुबह सुबह उठने के बाद मैं ये भी देखता रहा कि अब गौओं की जाने का समय हो गया और रम्भाने लगी है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल रही है अपनी जगह से, बाहर नहीं, बिल्कुल नहीं निकल रही है अपनी जगह से। मैं सोच में पड़ गया, यार रस्सी तो बंधा नहीं है, फिर बाहर क्यों नहीं निकल रही है अपनी जगह से। तब मुझे ख्याल आया कि मैंने तो उसको रस्सी में बांधा है। रस्सी तो घर में था लेकिन बांधा तो रस्सी से ही था। अब मैं जा कर के उसकी गर्दन को पकड़ता और जैसे मैं गांठ निकालता हूँ रस्सी का गिरवे का, वैसे ही मैंने एक्शन किया और गाय को पुचकारा के, चल बेटा चल, अब तेरा रस्सी निकल गया। और बारी बारी से मेरी सारी गाय जो गैया है वो बाहर निकलती चली गई। मैं भौचक हो गया, मैं इतना इतना ज्यादा शौक हो गया, इतनी ज्यादा मेरे अंदर में उबाल हो गया कि बाप रे, रस्सी नहीं है पर सिर्फ रस्सी बंधा है ये उसकी विचार, और मैं रस्सी से बंधा हूं, मैं रस्सी नहीं तोड़ सकता। मैं कैसे रस्सी तोड़ सकता हूं, क्योंकि रस्सी शक्तिशाली है, मुझसे भी बड़ा बलशाली है। मैं बचपन से बंधाते आया हूं, बचपन से मैं नहीं तोड़ पाया तो अब क्या घंटे तोड़ पाऊंगा। ये विचार मैंने जिंदगी में, मैं रस्सी नहीं तोड़ पाऊंगा, ये हथियार डाल दिया उसने। और मैं कहा वाह, ऐसे मनुष्य अपने कर्मों के रस्सी से बंध जाता है, विचार के रस्सी से बंध जाता है, प्रेम के रस्से में बंधा रह जाता है, मोह के रस्से में बंधा रह जाता है, जरूरत के रस्से में बंधा रह जाता है, आलस्य के रस्से में बंधा रह जाता है, लोकेशना के रस्से में बंधा रह जाता है, तृष्णा के रस्से में बंधा रह जाता है, सेक्स के रस्से में बंधा रह जाता है, वासना के रस्से में बंधा रह जाता है, तालियों के रस्से में बंधा रह जाता है, सम्मान के रस्से में बंधा रह जाता है, अपमान के रस्से में बंधा रह जाता है, जलन के रस्से में बंधा रह जाता है, डाह के रस्से में बंधा रह जाता है, अफसोस के रस्से में बंधा रह जाता है। बस दुनिया को दिखाने के लिए या खुद को समझाने के लिए फिर व्रत करता है, उपवास करता है, उपासना करता है, सेवा करता है, मानव सेवा करता है, मंदिर बनाता है, मस्जिद बनाता है, गुरुद्वारा बनाता है, गिरजाघर बना लेता है, बड़े महल बना लेते हैं, आश्रम बना लेते हैं, सेवा करते हैं, भंडारा करते हैं, उपासना करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, जादूगरी करते हैं, सबको समझाते फिरते हैं कि शास्त्र में ये कहा, इस वेद में ये कहा, इस पुस्तक में ये कहा, ये गीता में ये कहा, बाइबल में ये कहा, कुरान में ये कहा, फलां ने ये कहा, ढिकाने ने ये कहा। वो सारी रस्सियाँ हैं जो कहते फिरते हैं ऐसा जीवन जिंदगी आपको जीना चाहिए, ऐसा मुक्ति का उपाय है, परम मुक्ति के लिए आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। पर मैं तो जिंदगी मैंने एक ही अनुभव किया मित्र, अपने अनुभव के सफर में, कि असली रस्सी को समझ जाओ। रस्सी की शक्ति रस्सी में नहीं है, रस्सी की शक्ति तो हमारी असली समझ में है। जब तक हम समझते हैं कि रस्सी बलशाली है, तब तक मेरी असली पीड़ा के दौर से मैं गुजरता रहूँगा। बीमारी नकली होगी, पीड़ाएं असली होगी। मित्रों, जिस दिन मैं ये समझ जाता हूँ कि रस्सी की कोई औकात नहीं है, ये सिर्फ मेरी समझ का फेर था, तो जैसे ही आप 360 डिग्री मुड़ जाते हैं, घूम जाते हैं, अब सूरज की तरफ, प्रकाश की तरफ मुँह कर लेते हैं, तो छाया अपने आप चला जाता है। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर ने जब ये शब्द कहा मित्रों, कबीर ने जब ये शब्द कही, कबीर ने जब ये साखी कही, तब वो रस्सी को समझा था उस दिन, और उसने रस्सी को समझ करके रस्सी की शक्ति को मानने से इनकार कर दिया। और जैसे ही मानने से इनकार कर दिया, तब समझ में आ गया कि मैं जो भी उपाय कर रहा था वो रस्सी को और बलशाली कर रहा था। इसलिए मित्रों, आप अपनी जिंदगी को यदि शिखर तक पहुंचाना चाहते हो, अपने उस परम पिता परमेश्वर से मिलन चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका जीवन अध्यात्म से परिपूर्ण हो जाए, आप चाहते हो कि आपका जन्म सार्थक हो जाए, आप चाहते हो कि आपके जीवन में श्री गीता उतर आए, आप चाहते हो कि आपके जीवन में भगवत कृपा उतर आए, आप चाहते हो आपके जीवन प्राणवान हो जाए, आप चाहते हो कि आपका जीवन
अमर हो जाए, मतलब जो मरे ना। हमारा जीवन ऐसा है कि हमारा प्राण तो मरता नहीं है, हमारा आत्मा तो मरती नहीं, लेकिन हम अमर होने के न जाने कौन सी नाटक करते रहते हैं। अब अपने को समझने की कोशिश करते हैं मित्रों। तो बहुत ज़्यादा तपस्या करना है तो कर लीजिए, अनुष्ठान करना है तो कर लीजिए, जप करना है तो कर लीजिए, घंटी हिलाना है तो हिला लीजिए, प्रार्थना करनी है तो कर लीजिए, मोमबत्ती जलाना है तो जला लीजिए, अगरबत्ती जलाना जला लीजिए, नारियल चढ़ाना चढ़ा लीजिए, आपको सजदा करना है तो कर लीजिए, नमाज करना है तो कर लीजिए। लेकिन एक चीज जरूर कर लेना, आप अपनी रस्सी की शक्ति को समझ लेना कि आपका रस्सी वास्तव में क्या है और वो रस्सी की शक्ति कहाँ है। उस रस्सी में आप कब से बंधे हुए हो, उस रस्सी की कोई औकात नहीं है। ये असली चीज यदि आपको जिस दिन समझ में आ जाएगा, उसी क्षण आप अपने को पहचान जाओगे और आपकी यात्रा उसी क्षण प्राणवान हो जाएगा। तो मित्रों, आइए अपनी रस्सी की शक्ति की समझ को समझें, नकली बीमारी की असली पीड़ा से मुक्त हों। तब तक गुरु जी को विदा।